चेतन। कहाँ से आए हो? स्पीति? इतनी दूर से? ये सुमित से कि मैडम नॉर्मल कराएंगे, हैं? हुआ तो सुधेर, इसलिए हुआ कि टांके खुल रहे थे। सच में हमें अंदर खोलने नहीं पड़े, यूट्रस में ऑलरेडी छेद बन गया था, है ना। अल्ट्रासाउंड में भी आया था 1.5 mm, है ना। और जहाँ से मैं कराया वहाँ का हमेशा सही रिपोर्ट निकलती है। ये बल्टाना में है, हमेशा सही निकलती है। अगर वो ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा ही निकलता है, चाहे हम उल्टे की वजह से करना पड़े किसी और, तो हम देखते हैं अरे वाह कितना अच्छा यूट्रस था, पहले वाले ने कितना अच्छा किया। ये पहले वाले ने कितना अच्छा सिजेरियन किया उस पर डिपेंड करता है, उस वक्त ध्यान रखा। और पेन्स में जब होता है तो लोअर सेगमेंट में होता है। हमारा आजकल जो सिजेरियन हो रहा है बिना पेन्स के कराना ही नहीं सिजेरियन। इवन अगर मेरा उल्टा बेबी भी होता है और मैंने करना होता है तो लोअर सेगमेंट, LSCS का मतलब है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो लोअर सेगमेंट बनता है जब पेन आते हैं, है ना। तो यहाँ जब पेन आते हैं तो ये सुराही जो है थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो पहले जो सिजेरियन होते थे तो इस लोअर सेगमेंट हो पाते थे कि भाई एंड में बच्चा बड़ा है नहीं निकल रहा तो हम नहीं करना है। अब जब हम पहले ही कर देते हैं हो नहीं रहा, सुबह से ग्लूकोज लगा दिया, बढ़ाने के दर्द क्यों लगाए, है ना। जब पानी छूट गया तो वो इस पेन से ही छूटा, और उसके बाद 2-4-6 घंटे में पेन होने थे और अगले दिन सुबह डिलीवरी होनी थी। बस इस सोचते हैं आज ही हो जाए, उस चक्कर में सिजेरियन हो जाता है। फिर धड़कन का अगर ट्रांसपेरेंट पानी निकला है कोई हर्ज नहीं है, 24 घंटे 36 घंटे हमारे पास है, उसमें हो जाएगी डिलीवरी। होएगी क्यों नहीं होगी। अच्छा तुम अपनी माँ की कहानी सुनाओ, तुम्हारे पहाड़ के, बैठ जाओ। इसका सीजन के बाद परसों हुआ है, हाँ? ये आपकी कौन है? मम्मी है। देखो कितनी हाइट है इनकी। हाँ मेरे साथ दिखाओ इनको, देखो मेरे से कितनी छोटी है। ये आपको ये पहनाना चाहती है आंटी, तू बेबी ले लेना। हाँ इनके वहाँ पे होता है ये। अच्छा लेके खड़ी है। हाँ हाँ कल से इसलिए 2-3 दिन से रूम रुके आ रहे थे यहाँ। ये 1 हफ्ते से यहाँ रह रहे थे, फिर हमने सोचा कि अब तो इनका अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। देखा तो उसमें थिन आया और फिर सिजेरियन करना। ये 3-4 बहुत पहले ये स्पीति से आए, फिर रोडू रहे, फिर सोलन में फिर यहाँ पे शिमला। अच्छा आप अपनी डिलीवरी बताओ। हमारे यहाँ तो जरा सी भी थोड़ी सी ना वेट कम हो रख दो तो होता है अच्छे, है ना। है याद ही नहीं है, देखो इतना इनसिग्निफिकेंट काम था, याद ही नहीं है। अकेले घर में डिलीवरी हुई है क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती है ना। हाँ तो कोई डॉक्टर आ ही नहीं पाता है, हो जाती है डिलीवरी। हाँ कैसे उठाते हो जब पैरों भर बैठते हो? तो काम बहुत करते नहीं जब डिलीवरी होती क्या करते हो? मान लो आपकी डिलीवरी हो गई, आप चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, चप्पल उतारो, बैठो। मान लो आपके डिलीवरी हो गया, अब बच्चे को कैसे उठाते हो? बच्चे को हम जैसे ऐसे करके नहीं बैठे हो ना, अब तो पैरों भर बैठ जाओ, ऐसे बैठो। करी याद ही नहीं है। हम पैरों भर बैठते हैं, बेबी मन करता है आ जाओ। तुम्हें दिखा रही हूँ कि इनकी कैसे हुई है, कोई भी नहीं था इनके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 100 में से 1 की ब्लीडिंग हो जाती है और फिर वो मर भी जाता है। इसलिए वो 100 में से 1 के लिए डॉक्टर, उस 100 में से 1 के लिए डॉक्टर चाहिए। ये नहीं कि 100 के 100 का सिजेरियन करना है, रात को ना जागना पड़े। सो जाओ आप भी और पेन भी कम हो जाते हैं, कोई रात को जागना नहीं पड़ता। और दूध भी पिलाया ना जब नहीं आ रहा था, उस दिन क्या किया था? उस दिन तो मैंने एक बार 2-3 बार ट्राई किया था, वो 9 प्रो पिलाया था। 9 प्रो पिलाया था कटोरी से। निप्पल बॉटल नहीं खरीदते। इधर आ जाओ सारे यहाँ पे, ये बताती हैं इनका एक्सपीरियंस तो सारा कुछ करके। हाँ पूरा आइडिया मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछा था तो मम्मी कह रही थी कि अच्छा मम्मी का बताओगे। हाँ अकेले जैसे मैं हुई थी तब भी मम्मी ने अकेले थे, पापा तो थे नहीं, कहीं गए थे, तो मैम अकेले सारी तैयारी करके। क्या तैयारी? ओ मट्टी वट्टी रखते हैं, पानी ना फैले। गर्म पानी वगैरह गर्म पानी वगैरह बताओ आप मुझे। इधर आओ, कौन सा वो थोड़े शर्म आ हाँ डिलीवरी होने से पहले बहुत काम करते हैं। हाँ मतलब डिलीवरी हो ना हो आप काम करते ही हो। करते हो जान से। जैसे आप डिलीवरी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होती तब करते हो,
वैसे ही जब प्रेगनेंसी होती है उतना ही काम करते हैं। 9 महीना होने पे भी किया जाए। हाँ हाँ, सुबह कौन करेगा? अगर आपके 4 बच्चे हैं, अब 5th बार आप तो कौन करेगा उन बच्चों का? सुबह भोजन लेने गया जंगल में, भोजन लेके आए जी। भोजन मीन्स गाय का के लिए घास अच्छा, आए ना जी, फिर घास वगैरह लेके आया, शाम को आया, सुबह डिलीवरी होगी। हाँ। और नेचर ने, अगर आप रात को सोते हो दिन में जागते हो अगर, तो पेन भी सुबह सुबह 3 बजे शुरू होते हैं। 4 बजे जब भगवान ने तो जो सुबह बनाई है 4 बजे शुरू हो जाती है, 4 बजे पेन शुरू होते हैं, 7-8 बजे डिलीवरी हो जाती है। ऐसे काटते हैं, लड़की है तो फिर ऊपर ऊपर काटते हैं, ऐसे करके कॉर्ड कट करी। कॉर्ड कैसे? खुद अपने आप? हमारे नहीं जी, 4 ऐसे करके 4 उंगली नाप के, हाँ, फिर बच्चे से 4 उंगली नाप के, फिर लड़का है तो फिर नीचे को काटते हैं जी, लड़की के है तो फिर ऊपर को काटते हैं। अच्छा, तो पेशाब ऊपर को आएंगे। किस चीज से काटते हैं? हम चाकू तो से? चाकू से काटते हैं। चाकू से काट देते चाकू से हो तो ब्लीडिंग नहीं होता वहां से जहाँ से काटते हैं? बांध देते हैं। पहले बांध देते, बेटू को ऊन होते हैं ना जी, हाँ, उस ऊन से पहले बांध देते, हाँ, ऊन से पहले फिर काटते हैं। हाँ, उल्टियाँ ना सिखा दो किसी को कि ऐसे उठा के काट दिया, उसका सारा ब्लड वहां से निकल जाएगा। पहले अच्छे से बांधेंगे, दोनों अच्छे से टाइट करके बांध के दोनों तरफ से, मदर की तरफ भी और उन दोनों धागों के बीच में काटते हैं। दिखा ना, यहाँ पेपर रखा मैंने, वो रखा था लिखने वाला। जैसे ये बेबी निकला, अगर हम होम डिलीवरी सिखा रहे हैं आज, तो ये बेबी का कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है जो अभी मदर से निकला ही है या नहीं निकला। बेबी तो पहले निकल गया, ये मदर की अभी अंदर ही है। तो हमने यहाँ पे एक धागा बांधना है, यहाँ पे एक धागा बांधना है, इससे 4 उंगल इधर, और फिर इसके बीच में कट करना है। ना इसका ब्लड निकलेगा, ना मदर का भी इधर से निकल सकता है। ये नहीं कि खाली बेबी साइड से आपने धागा बांध दिया तो मदर का सारा इधर से बह जाएगा। ब्लड ही ब्लड है। वाह भैया, ताली बजाओ, आज तो होम डिलीवरी सिखा दी। खुद ही निकलता है। उसके बाद भी अगर हम नहीं करें, अगर हम ये भी ना करें, एनिमल तो ये भी नहीं करते, फिर क्या होता है? तो ये प्लेसेंटा निकल जाता है, ये यहीं चिपका रहता है। बच्चा है अपना खुद ये झड़ेगा, जैसे ये झड़ती है ऐसे टोटल बाद में ही झड़ेगा। फिर वो इतना श्रिंक कर जाएगा, जब ब्लड सप्लाई उसको मिलेगी नहीं, वो एकदम श्रिंक कर जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। फिर पत्थर से, पहले पुराने ज़माने में भी उसको पत्थर से अलग करते थे। जब बच्चे को, मतलब इस कॉर्ड को पत्थर पे रखा, दूसरे पत्थर से मारा, तो वो कहते हैं वो इतनी धीरे धीरे लगता है ना, उतने ही क्लॉट बनते जाते हैं। जब वो धीरे धीरे हमने खिंच खिंच करके मारा तो जैसे चोट बंद हो जाती है, क्लॉटिंग होती है बॉडी में। और वैसे ही ब्लड नहीं जा रहा वहाँ पे, मान लो 10 मिनट नहीं गया तो हमारा क्लॉटिंग टाइम तो 10 मिनट में तो वो सारा क्लॉट हो ही गया जो उसके अंदर ब्लड था। तो वो पत्थर से तोड़ते हैं जंगलों में। एनिमल का भी वो साथ ही लटकता रहता है। कई बार मैं देखती हूँ एनिमल की, मुझे डिलीवरी देखने का बड़ा शौक है। वो अपने आप ही ऐसे होगी, ऐसे होगी, घूमेगी, अपनी पोजीशन खुद डिसाइड। हमारी कॉमन सेंस है ना भी, किसमें हमें आराम मिल रहा है। कोई चीज़ निकल रही है तो हमें पता चलता है ना कैसे निकालनी है, गले में फंस जाती है हमें पता चलता है ना कैसे निकालनी है। तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कैसे निकालनी है, कौन सी पोजीशन मेरे लिए सही है। कोई फिक्स पोजीशन सबके लिए सही नहीं होती। कितनी बार मैं पैर कहीं रखवाती हूँ, कभी कहीं रखवाती हूँ उसकी बॉडी के हिसाब से। कभी कहती हूँ नीचे रखो, कभी कहती हूँ ऊपर रखो। तो हर बंदे की बॉडी के हिसाब से उसको खुद पता चलता है मैं कैसे बैठूं। अगर पहला सीजर नहीं हो, सेकंड तो कुछ नहीं, बिल्कुल ही कोई काम नहीं। बाय कर दो।